Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. और मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीद ये भी है कि आप सब लोग पढ़ भी रहे होंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10th क्वेश्चन। आओ देखें 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। बताए डिफरेंस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो इसमें तो ऊपर से हेडलाइन दी गई है, डिफरेंस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के अलग अलग तरीकों के बारे में इस क्वेश्चन में बताया गया है। इस क्वेश्चन में भी बनाना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट है। हम बात करेंगे ए बी सी और पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ 60 एंड 80,000 रुपीज। देखो यहाँ पर तीन पार्टनर हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ए कर रहा है 60,000 रुपीज, बी कर रहा है 60,000 रुपीज और सी कर रहा है 80,000 रुपीज। अब इन सबको आईओसी दिया जा रहा है 5%। कितना दिया जा रहा है आईओसी? 5%, 5% और 5%। सबको 5% आईओसी दे दिया गया है। अब बात करेंगे सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो इंटाइटल्ड। सैलरी दी जा रही है सी को। सी एज अ वर्किंग पार्टनर भी काम कर रहा है। ए को सैलरी नहीं दी जा रही है, बी को सैलरी नहीं दी जा रही है, सी को सैलरी दी जा रही है 6,000 रुपीज पर एनम। द प्रॉफिट वर बी डिवाइडेड ऑल्सो द फर्स्ट। देखो जो प्रॉफिट होगा, वैसे तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है, नेट प्रॉफिट हमारा दिया, प्रॉफिट दिया गया है 156,000। प्रॉफिट इक्वल टू 1,56,000 रुपीज। अब देखो इसमें तीन कंडीशन दे दी गई है। पहला जो प्रॉफिट आएगा, फर्स्ट प्रॉफिट जो होगा, उसको किस बेस पे बांटा जाएगा? उसको कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा? कैपिटल रेशियो में। पीएसआर की बात चल रही, ठीक है। चलो इसको मैं दिखाता हूँ तुमको। तो ये तो मैंने रब कर दिया, ठीक। पीएसआर की बात चल रही है यहाँ पर। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? टोटल प्रॉफिट आया है, टोटल प्रॉफिट 1,56,000 रुपया बता रहे हैं। पीएसआर फर्स्ट 20 को कैपिटल कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। इसको फर्स्ट 20,000 और सेकंड को किस रेशियो में बांटा जाएगा? 3 रेशियो। देखो नेक्स्ट 30,000 को, जो नया प्रॉफिट आएगा नेक्स्ट 30,000 जो प्रॉफिट होगा, इसको 5:3:2 में बांटा जाएगा। अब जो उसके बाद जो बच जाता है, जो भी बचेगा, क्या बोल रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट। भाई साहब रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वल बांटेगा, 1:1:1। ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है क्वेश्चन, इसलिए इसको हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा। फिर बात करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है, कैपिटल 60, 60, 80,000 लगा रहे हैं। आईओसी 5% सबको मिल रहा है। सैलरी सिर्फ सी को दी जा रही है 6,000 रुपीज पर एनम। पीएसआर रेशियो, इसमें तीन प्रकार के रेशियो दिए गए हैं। कोई भी कुछ भी प्रॉफिट होता है मतलब फर्म को, तो उसमें जो स्टार्टिंग का जो 20,000 का जो प्रॉफिट है, उसको कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। उसके बाद जो 30,000 का रेशियो है, उसको 5:3:2 में बांटा जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसे इक्वल इक्वल सभी पार्टनरों में बांटा जाएगा। अब प्रॉफिट बांटने के लिए हमें क्या बनाना होता है? प्रॉफिट को बांटने के लिए हमको बनाना होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आओ हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा, लेंथी रहेगा, पढ़ो और सीखो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग क्या होगी इसमें जरा देखें।
दिया गया क्वेश्चन में? नहीं दी गई, कोई डेट नहीं दी गई है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग लो, फॉर द ईयर एंडिंग कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आओ करना शुरू करें स्टार्टिंग पे क्वेश्चन। पहले क्या दिया जा रहा है? आईओसी दिया जा रहा है पार्टनरों को। पहले पार्टनरों को आईओसी बांट दो। देखो टू आईओसी, कितने पार्टनर हैं? ए, बी और सी। कितना परसेंट है आईओसी? आईओसी आपका है 5%। 5% जो आईओसी है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक मेरा बच्चा। 60,000 का 5% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट होगा वर्किंग नोट, ठीक है। 60,000 का अगर 5% हमने निकाला, कितना हो गया? 3,000 रुपीज। तो एक को आईओसी कितना मिलेगा? एक को आईओसी मिलेगा 3,000 रुपीज। सेम बी का है तो सेम बी को भी मिलेगा 3,000 रुपीज। सी का तुम लोग का होमवर्क है, कैलकुलेट करोगे, ये निकलेगा 4,000 रुपीज। अब देखो, 4 3 7 3 10, टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपीज। ये तो आईओसी हमने कर दिया, लेकिन प्रॉफिट के बारे में तो हमने लिखा ही नहीं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? बाई प्रॉफिट। कहाँ से आया? P&L अकाउंट से आया ये प्रॉफिट हमारा, 1,56,000 रुपीज। उसमें से हमने 10,000 रुपया बांट दिया है। अब सैलरी हमें बांटनी है, क्या लिखेंगे? टू सीज सैलरी, कितना रुपया? 6,000 रुपीज। अब देखो हमने बांट क्या दिया, अब क्या हो गया देखो, हमने आईओसी बांट दिया, सैलरी बांट दिया। अब बता रहे हैं कि अब जो हमारा प्रॉफिट बचेगा, जो नेट प्रॉफिट बचेगा, उसको क्या किया जाए? उसको हम लोग डायरेक्ट पार्टनरों में बांटेंगे। देखो 1,56,000 रुपया है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई साहब पहली कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन थी जो स्टार्टिंग का जो 20,000 प्रॉफिट है, उसको बांटा जाएगा पहले। स्टार्टिंग का जो 20,000 प्रॉफिट है, उसे बांटा जाएगा। पता कैसे चलेगा स्टार्टिंग का 20,000 प्रॉफिट? हम देखो 156,000 रुपीज है, जिसमें से 16,000 हम लोगों ने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 156,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से 16,000 हमने सैलरी दे दी और आईओसी दे दिया, तो बचा कितना? 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 रुपीज का जो स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट है, कौन सा? स्टार्टिंग का जो 20,000 रुपीज है, इसका जो स्टार्टिंग का जो 20,000 रुपीज है, इसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? इसको बांटेंगे, क्या बताया गया क्वेश्चन में? इसको बांटेंगे कैपिटल रेशियो में। अब देखो पहले कैपिटल रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ए, बी और सी। कैपिटल रेशियो की बात करते हैं। ए बी सी की कैपिटल लिख लो, ए बी और सी। ए की कैपिटल 60,000 रुपीज, बी की कैपिटल 60,000 रुपीज और सी की कैपिटल 80,000 रुपीज।
और इनको कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रिमेनिंग क्या बचा? 6/6/8। कोई एक ऐसा डिजिट लेंगे जिससे तीनों डिजिट कट हो जाएंगे, तो हम लोग कौन सा डिजिट लेंगे? 2। तो 2 3 जा, 2 3 जा, और 2 4 जा। हमारा कैपिटल रेशियो क्या आ गया भाई? कैपिटल रेशियो हमारा ये आ गया 3:3:4। अब 3:3:4 को हम लोग क्या करेंगे? 20,000 जो रुपीज़ है स्टार्टिंग का, इसको 3:3:4 में 3 3 6 और 10, 0 से 0, तो 3 2 जा 6, टोटल ए को कितना मिला भाई? 6,000 रुपीज़। ए को इस 20,000 में कितना मिल रहा है? 6,000 रुपीज़। बी को भी सेम मिलेगा, 3 3 है तो बी को सेम मिले कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज़। और सी को कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है भाई, अगर हम लोग सी का निकालेंगे तो 20,000 इंटू 4/10 0 0 इक्वल टू 8,000 रुपीज़। सी को कितना मिल गया? 8,000 रुपीज़। इस हिसाब से हमने स्टार्टिंग का 20,000 का जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, 20,000 का प्रॉफिट, हमने उसको क्या कर दिया? शेयर कर दिया। अब बता रहा है क्वेश्चन में कि जो लास्ट वाला, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन जो है हमारा, अब आ जाओ, सेकंड कंडीशन का प्रॉफिट क्या है भैया? इधर आ जाओ, फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड कंडीशन का जो 30,000 प्रॉफिट है उसको 532 में बांटा जाएगा। आ जाओ, अब 30,000 रुपीज़, सेकेंड कंडीशन क्या हो गया? 30,000 को ले लो, लाइनें बढ़ा दो नीचे तक की। भाई प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा रहा है तो यहाँ पर लिखो भाई ए बी और सी। 30,000 का है ना? अभी तक देखो 140 में से 20,000 का हमने दे दिया, बचा कितना? बचा हमारे पास 1,20,000 रुपया। 20,000 प्रॉफिट हमने दे दिया है, अब बच कितना रहा है हमारे पास? 1,20,000 रुपया देखो बच रहा है। 1,40,000 प्रॉफिट हमारे पास आ रहा था, 20,000 हमने बांट दिया कैपिटल रेशियो में, अब बचा कितना? 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 को किस रेशियो में बांटना है? ये आ गई तुम्हारी सेकंड कंडीशन। इसके लिए हम जरा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है? 1,20,000 बचा। अब 1,20,000 में 30,000 को बांटना है। क्या? 1,20,000 में 30,000 को बांटना है। ये मेरे से गलत हो गया थोड़ा सा। 1,40,000 हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से 20,000 हमने कैपिटल रेशियो में बांट दिया। अब बोल रहा है 30,000 जो है उसको किसमें बांटना है? 30,000 को हमें बांटना है 5:3:2 में। ये अगर हम लोग ए का निकालें पहले, 5:3:2 5/10 हो जाएगा। 0 से 0 कटा तो कितना आ जाएगा भाई? 15,000 रुपीज़। यही है ना रेशियो? 5:3:2। तो 15,000 किसको मिलेगा भाई? 15,000 ए। अगर बी का निकालेंगे 30,000 इंटू 3/10 0 0, तो 9,000 कौन लेगा? बी लेगा। अब सी की बात करते हैं, 30,000 इंटू 2/10 0 0 इक्वल टू 6,000 सी लेगा। आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं ए को कितना मिल रहा है भैया? 30,000 में, 30,000 में ए को मिल रहा है 15,000 रुपया। बी को कितना मिल रहा है? 9,000 रुपया। और सी को कितना मिल रहा है? 6,000 रुपया। तो इस हिसाब से पूरा 30,000 रुपया हमारा ये भी खत्म हो गया। अब हमारी आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड कंडीशन में हमारा पूरा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। लेसन नहीं, लेसन नहीं मतलब क्वेश्चन। थर्ड कंडीशन की अगर बात आती है तो कितना रिमेनिंग बच रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या कर रहा जा रहा है? बराबर बराबर बांटा जा रहा है। अब आओ थर्ड कंडीशन, जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है देख लेते कितना बच रहा है। 1,20,000 रुपया। देखो 1,40,000 हमारा पहले प्रॉफिट था, जिसमें से 20,000 हमने बांटा तो 1,20,000 बचा।
फिर नेक्स्ट 30,000 को हमने बांटेंगे, ये देखो यही पर लग गए 30,000 रुपया बांट देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 90,000 रुपीज प्रॉफिट। थर्ड कंडीशन का क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा है। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है भैया, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना है 90,000 रुपीज। अब इस 90,000 रुपीज को इक्वल इक्वल बांटना है, क्या करना है, इक्वल इक्वल बांटना है। बांट दो भैया, ए बी और सी में इक्वल इक्वल अगर बांटेंगे तो 30,000 रुपया ए को मिलेगा, 30,000 रुपया बी को मिलेगा और 30,000 रुपया सी को मिलेगा। तो इस हिसाब से पूरा कितना हो जाएगा 90,000 रुपीज। टोटल कितना रुपया हो जाएगा, दोनों तरफ 156,000, दोनों तरफ क्या आ रहा है 1,56,000 रुपीज, 1,56,000 रुपीज। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, डिफरेंस में बता रहा है कि ऐसे ऐसे में प्रॉफिट बांटना है। ये देखो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को एक सेम पेज में लाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। ये आ गया, ये भाई साहब क्वेश्चन देखो तुम लोग का आ गया इसी पेज में। ये लोग थोड़ा और इधर कर लिया जाए, ये पूरा क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं समाप्त, अपनी इस क्लास को भी करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।